प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के 4थे अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः। शीर्षक दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, आपने संक्षेप से इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनु मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों से भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद सृष्टि करते हैं उसे जानने में मेरी इच्छा है। सूत जी कहते हैं कि सौनक आदि ऋषियों, परम योगी व्यास नंदन सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजा प्राचीन बरही के 10 लड़के, जिनका नाम प्रचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उन वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल से तो मानो क्रोध की आग में आहुति डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि वायु उन वृक्षों को जला डालने लगी तब वृक्षों के राजा धीराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा कि महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं। आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और आप सभी जानते ही हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों, औषधियों के प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए ही बनाया है। संसार में पांखों से उड़ने वाले 4 प्राणियों के भोजन फल, पुष्प आदि अचल पदार्थ है। पैर से चलने वालों के लिए घास, तृष्णा आदि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन है। हाथों वालों के वृक्ष, लता आदि बिना हाथों वाले और 2 पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान, गेहूं आदि अन्य भोजन है। 4 पैर वाले बैल, ऊंट आदि खेती प्रभृति द्वारा अन्य उत्पत्ति में सहायक है। निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता देवाधिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालेंगे, यह कैसे उचित हो सकता है। आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता, पितामह, प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की, पलके नेत्रों की, पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुओं की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा का होता है। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। इसीलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझे। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्म विचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल कर्म से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रचेताओं, इन दीनहीन वृक्षों को और ना जलाइए। जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इस वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें प्रलोचना अप्सरा की सुंदर कन्या दे दी और वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पाणी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचित्यस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोक भर गए। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा ही प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम उसे सावधान होकर सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से की।
जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। वह सारे पापों को धो डालता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंस गुहा नामक स्रोत से उनकी स्तुति की। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की। भगवान, आपकी अनुभूति, आपका चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे हैं, उनकी नियंता और उन्हें सत्ता और स्फूर्ति देने वाले हैं। जिस जीवों ने त्रिगुणमय सृष्टि ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि या कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यो तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा है तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके संख्य भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाले नेत्र, घ्राण आदि इंद्रियावृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों को नमस्कार करता हूँ। भगवान, आप में ही यह सारा जगत स्थित है, आपसे ही निकला है और आप में और किसी के सहारे नहीं, अपने आप से ही इसका निर्माण किया है। यह आपका ही है और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप हैं। बनने बनाने की विधि भी आप ही हैं। आप ही सबसे काम लेने वाली भी हैं। जब कार्य और कारण का भेद नहीं था, तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप में स्थित थे। इसी से आप सभी के कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वयं भेद के सर्वथा रहित एक अद्वितीय हैं। आप स्वयं ब्रह्मा हैं। मुझ पर प्रसन्न हो प्रभु। आपकी शक्तियाँ वादी प्रतिवादी के विवाद और संवाद का विषय होती हैं, उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती हैं। आप अनंत, अप्राकृतिक, कल्याण, गुण गुणों से युक्त और स्वयं अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त, पदार्थ आदि से युक्त साकार विग्रह हैं, और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्त, पदार्थ आदि विग्रह से रहित है, निराकार हैं। यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु को दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक परम वस्तु में स्थित है। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं है, और निषेध की कोई ना कोई अवधि होनी चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं। इसीलिए आप साकार निराकार दोनों ही और रुद्र सम परम ब्रह्मा है। प्रभु, आप अनंत हैं। आपका ना तो कोई प्राकृतिक नाम है और ना कोई प्राकृतिक रूप है। फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं, तथा उन रूपों और लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। परमात्मे, आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। लोगों की उपासनाएं प्रायः असाधारण कोटि की होती है, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में सुगंध नहीं होती, ऐसे ही सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, विंध्याचल के अघमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हष्टपुष्ट 8 भुजाएं थी। उनमें चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष आदि पास गदा धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीताम्बर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था। नेत्रों में प्रसाद की वर्षा हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटक रही थी। वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा, श्री वस्त्र चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकित, कुंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े, नूपुर, बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रैलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा था।
नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वर गण उनकी स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध, गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम से गए। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल में नदियां भर जाती हैं, वैसे ही परमानंद उद्रेक से उनकी एक एक इंद्रियां भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ बोल ना सके। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही है। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे यूं कहा। श्री भगवान ने कहा कि परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव उदय हो गया है। प्रजापति, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हो। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू आदि मनु, इंद्रियां आदि देवेश्वर, यह सब मेरी विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। ब्राह्मण, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या मेरी शरीर है, कर्म मेरी आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। यह जब सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था और मैं ही निष्क्रिय रूप में बाहर और भीतर कहीं भी था और कुछ नहीं था। ना तो कोई दृष्टा था और ना ही दृश्य था। मैं केवल ज्ञान स्वरूप अपव्यक्त था। ऐसा समझ लो कि मानो सब ओर सुषुप्ति ही सुषुप्ति छा रही हो। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इनमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनकी शक्ति और चेतना का संचार किया, तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि के लिए उद्धत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ पाया। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहले पहल तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। प्रिय दक्ष, देखो, यह पंचजन प्रजापति की कन्या असिक्रिय है। इसे तुम अपने पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। यह असिक्रिय भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी। तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापते, अब तक तो जो मानसी सृष्टि होती है, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष से संयोग से ही उत्पन्न होगे तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेंगे। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने से इस प्रकार अंतर ध्यान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद का 4था अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।